Okay. So, hi Ritu, how are you? I'm doing very well, thank you. And it's so nice to meet you after so long. I think almost 1 year. Yeah, yeah. So, for everyone, Ritu and me together, we were in a one course by MGG Academy Bonn, Germany, and we did actually this course virtually, unfortunately. Yeah. And one day, what has happened that because Ritu is in my contact list, and मैंने देखा रितु का जो WhatsApp status है, and there was some dance moves, कुछ एक video था, and then I went to that YouTube link, and then I realized that Ritu is a Kathak dancer, along with working in the social sector space. So we find that in social sector space, in development sector space, there are so many people, and they all are full with the creativity. We all are working for poverty and different other issues. But there is some creativity within each one of us. So today we'll be talking to Ritu and understand that how she brings this creativity of Kathak dancing and how this Kathak dancing is adding value to Ritu's life and to the life of other people. So Ritu, shall we start? Sure. So Ritu, we'll start with first question in my mind. मतलब मैंने जब देखा तो मुझे यही आया कि what made you to be interested in Kathak dancing and how you find yourself inclined towards it? So, my journey starts. मैं 2 साल, I think 2 या 2.5 years की थी. Since then, I've started dancing on stage. So, my first guru Mhm, was my mother. She taught me. mhm, But मैं जहाँ पर रहती थी, that was a very small town. So, मेरी formal training बहुत late शुरू हुई. Once I came to Delhi. नोएडा से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई. मुझे हमेशा कथक में बहुत इंटरेस्ट था, बट मेरी मम्मी को ओडिसी में बहुत इंटरेस्ट था. शी थॉट कि ट्रेन ओडिसी इज अ फार मोर ग्रेसफुल डांस. सो आई स्टार्टेड ओडिसी बिफोर कथक. सो 5 years मेरा वहां मैंने ट्रेन किया अंडर ज्योति श्रीवास्तव मैम. एंड देन 2 साल का ब्रेक लिया बिकॉज एग्जाम्स 9th 10th था. देन आई जॉइंड कथक. सो मुझे कथक मैंने अलकनंदा दीदी नृत्य अलकनंदा जी के साथ सीखा है. उन्होंने मुझे सिखाया है काफी साल तक. 12 13 14 साल हो गए हैं अभी सीखते हुए. एंड मुझे कथक शायद इसीलिए भी बहुत पसंद था क्योंकि आई ऑलवेज थॉट दैट कथक इवॉल्व्ड मच मोर देन रेस्ट ऑफ द डांस फॉर्म्स. एज इन कि mhm, मुझे लगता है कि उसका मॉडर्न उसका लैंडस्केप बहुत चेंज हुआ in terms of choosing like costumes. I always thought कि वहाँ पे एक sense of freedom था to choose costume because आपका एक सबका different type of body होता है. But I felt that mhm, Kathak gave that space where you can choose आपको अंगरखा पहनना है या किस स्टाइल का अंगरखा पहनना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है. And mhm, also so एक sense of freedom मुझे लगा वहाँ था. तो शायद इसीलिए मुझे कथक पसंद है. Also there is a confluence of two cultures, एक हिंदू एंड मुस्लिम. क्योंकि mhm, कथक में मुस्लिम कल्चर भी बहुत है जहाँ पर हम लोग तराना आ गया है, जहाँ पे ठुमरी आ गई है. नॉट ठुमरी बट हाँ मतलब तराना एंड ऑल. हम लोग दरबारी तराना ये सब करते हैं. काफी सूफीज्म तो मुझे सूफी चीज मुझे बहुत पसंद है. सो देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ इट कि मैं अगर गणपति वंदना से शुरू कर रही हूँ तो मैं सूफी से खत्म कर सकती हूँ. तो मतलब wow, देयर इज अ ह्यूज स्पेक्ट्रम टू इट कि मैं अगर तराना भी कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर मतलब महाभारत का एक पीस भी दिखा सकती हूँ. मैं एक गत निकास मतलब जहाँ पर हम लोग जस्ट एक मूवमेंट जहाँ से पानी भर रहे हैं नदी में जाकर वो भी दिखा सकती हूँ. सो देयर वाज अ मुझे लगता था कि ये जो कॉन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा सुंदर है. एंड दूसरा जो लास्ट पार्ट जो है वो है कि लैंग्वेज. सो मैं दो mhm, आई एम अ बंगाली बट मैं पूरा मेरा ब्रॉट अप हैज बीन इन नॉर्थ ऑफ इंडिया. सो mhm, आई कुड अंडरस्टैंड ब्रज और उर्दू और हिंदी मोर मच बेटर देन उड़िया. तो मुझे लगता था okay. कि शायद शायद वो भी एक है बिकॉज अगर मैं रिलेट कर सकती हूँ लैंग्वेज से तो मेरा एक्सप्रेशंस या मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा होगी. तो शायद यही कुछ फैक्टर्स थी मेरे दिमाग में कथक चूज करने के लिए. और मैं बहुत पहले Uh, से ही ये सब सोचने लगी थी.
तो तो मुझे शायद इसलिए आई वाज वेरी श्योर कि कथक। तो फिर ये सोशल सेक्टर में आप कैसे आ गए? हाउ फ्रॉम कथक टू सोशल सेक्टर, ये जर्नी कैसी कथक, हाँ, जर्नी एज इन मुझे पढ़ना तो था ही, आई वांटेड टू वर्क, एंड मुझे ऐसा लगता था कि आई जस्ट कैन नॉट जस्ट डांस, उसके अलावा भी मुझे करना है। मैं सिर्फ डांस नहीं कर सकती, बिकॉज एक तो एस्टैब्लिश करने में खुद को बहुत टाइम लगता है, एंड दूसरा कि डांस काइंड ऑफ हील्स मी। अगर वही चीज मेरी प्रोफेशन बन जाती है तो शायद कहीं ना कहीं जब क्रिएटिव ब्लॉक आएगा तब मैं कहाँ जाऊंगी। तो फिर वो भी ओके। एक था। तो मतलब ये था कि आई फियर स्टैग्नेशन अ लॉट, सो था कि दो चीज चलते रहे तो दैट इज ओके फॉर मी। डांस भी चले और अगर मुझे जॉब, मतलब जॉब करके पैसे भी मिल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा तो बहुत जरूरी है इवन टू लर्न डांस। आजकल आजकल इज एन एक्सपेंसिव अफेयर टू लर्न डांस, इट्स नॉट इजी। आप आजकल बहुत चार्ज करते हैं लोग, तो उसको भी अगर मैं सीखूं, मुझे उसके लिए भी पैसे चाहिए। सो आई थिंक, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू फाइंड बैलेंस। एक ही चीज में, मेरा मानना बस ये है कि मैं दोनों चीज एक साथ करना चाहती थी। थैंक्स ऋतु। मुझे लगता है कि आप जो कह रही हैं उसमें एक पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि शायद हम अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, बट जो आपने एक पॉइंट रखा कि अगर मैं परेशान होती हूँ तो मेरा हीलिंग पॉइंट क्या होगा। एग्जैक्टली। वही जो मेरा पैशन था वही मेरा प्रोफेशन बन गया है, वही मेरे चारों तरफ है, और देन इट मेड मी फेल्ट अलोन, या फिर साइलोज में मेरे को लेके चला जाता है। तो आई बिल्कुल। थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट कि हमें कहीं ना कहीं, हम सभी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस या परेशानियां आती हैं, एंड वी नीड वन पॉइंट, वन प्लेस, और एटलीस्ट वन क्रिएटिविटी वेयर वी कैन फाइंड दैट दिस इज अ हीलिंग पॉइंट और हीलिंग प्लेस फॉर मी। सो दैट्स अ वेरी गुड व्यू। शायद मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। मुझे जैसे आई आई फील लव फॉर एनजीओ सेक्टर, दैट्स माय passion, profession, everything. But I completely agree with you that you need a somewhere a healing place. So Ritu, moving ahead, see, as right now you work in a social sector, and in social sector, we find that we deal with complex issues, social issues. Uh, Sometimes when we are working with a community, we find that this is सो पेनफुल। ये किसी को दर्द हो रहा है, कहीं कोई डिजास्टर में है, कहीं कोई पॉवर्टी में है, कहीं किसी को पेंशन्स में शायद दिक्कत हो रही है, कहीं किसी को फूड सिक्योरिटी का इशू है। सो इन दिस सोशल स्पेस आई फाइंड दैट कि बहुत कम है वेयर वी हैव दिस स्पेस ऑफ क्रिएटिविटी. So how your dancing as a hobby or as a passion or as a creativity, how this helps you to have a balance or make a balance, and uh, how this helps you in your own profession जो आप काम कर रहे हो? हम्म। डांसिंग, डांसिंग इज वन थिंग विच हील्स मी। मतलब अगर मेरे ऑफिस में इफ आई एम गोइंग थ्रू स्ट्रिंग्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, होता ही है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में होता ही है, तो आई कम ऑलवेज कम बैक टू डांस। नाउ डांस, how, मतलब you asking me how it helps me in social, like to deal with Yes, my because हम लोग बहुत सारा देखा है परेशानी, हम गए फील्ड में, हमने देखा परेशानी है, चैलेंजेस हैं, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग अ प्रोडक्ट, हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, उसके इश्यूज के yes साथ yes डील करते हैं। तो वो ना, कहीं जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, वहाँ वी आर वर्किंग विथ चिल्ड्रन, बच्चों के साथ काम करते थे, जो जिनको सुनने में तकलीफ होती थी। एंड आई हम्म रियलाइज कि वो सुन भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ, वो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा इशू था। जब भी मैं फील्ड से आता था, मुझे एक दिन दो दिन रिकवर होने में लगते थे। सो हाउ जी। यू सी कि ये जो डांस है, या ये मेंटल वेलनेस को जो है मजबूत करता है, हाउ यू सी दिस? हम्म। ओ डेफिनेटली डज। सो डांस में क्या है ना कि आप जब डांस करने लग जाते हो, यू ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, सो यू completely forget about your current surrounding. So once you transport to that music, that character if you're playing, या just simple movements जहाँ पे आप just you're releasing your energy, जो भी आपके अंदर है, it definitely helps you. I mean, मुझे याद है जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, I just shut myself and I start playing music.
एंड आई डांस, आई जस्ट मूव। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई पीस जो कोरियोग्राफी की गई थी या किसी ने मुझे सिखाई थी वो कर रही हूँ। आई जस्ट मूव एंड दैट हैज इमेंस हीलिंग पावर। एंड ऑल्सो वंस यू स्टार्ट लाइक, एक होता है ना कि एक डोपामाइन रिलीज होती है विच डेफिनेटली रिलीजेस जो भी आपकी एंजाइटी है वो कम कर देती है। आपको अगर बहुत कुछ चीज आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, वो काफी हद तक इट काम्स यू डाउन। सो एंड आई ऑलवेज फील मैं डांस करने के बाद आई आई कम आउट एज अ वेरी ब्राइट पर्सन rather than हम्म, someone who's brooding about कि क्या हुआ है, because it's very important to make a like there should be a line। आप प्रोफेशनल, आप जो भी बाहर फील करके आ रहे हैं, आप खुद को उससे ज्यादा अफेक्ट ना हुए, because if you are also affected then who will help them or who will just go out and do work for the community? So you should, so definitely creative space gives you काफी सारे like apart from dance I also like clicking pictures, making videos। मुझे ये सब बहुत पसंद है and it हम्म। helps, it helps, just calms you down। ओके। Even I रितु, mean I remember मेरा एक sorry 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 हाँ, नहीं नहीं, या बोलिए मुझे बोलिए। याद है कि इवन कोविड के टाइम भी जब सब कुछ बहुत बंद था, there was a हम्म, moment when I was just moving, dancing, and there was this breakdown that happened। and it really मतलब breakdown ऐसा नहीं कि बहुत obviously आसपास इतना कुछ हो रहा था, it was हम्म। carnage। तो but उस टाइम पे when I had that breakdown, that release of energy, I felt so nice। I think एक पावर तो है। ओके। रितु, जैसे आपके पास ये क्रिएटिव स्किल है, ये पैशन भी है, कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट है। ऐसे बहुत सारे और लोग होंगे डेवलपमेंट सेक्टर स्पेस में, जिनके पास अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। जैसे अभी आपने बताया कि यू लाइक टू मेक वीडियोस, आल्सो यू लाइक टू पेंट, यू लाइक टू क्लिक पिक्चर्स, यू लव टू डांस। बट बाकी सारे लोग या बहुत सारे लोग ये क्यों नहीं कर पाते हैं? वो अपने आप को, व्हाई दे आर सो डीप इनटू वर्क एंड व्हाई नॉट दे आर एबल टू थिंक कि ये क्रिएटिविटी मैं कर पाऊं। और आप क्यों उसको कर पा रहे हो? व्हाट मेक्स अ डिफरेंस? मतलब क्या है आप में अलग, जो कि आप अपनी स्किल या आप अपनी हॉबी को, जैसे आपने कहा कि मैंने इसको पैशन, मतलब इसको प्रोफेशन नहीं बनाया, तो what made you to like continue what you want to do, and along with this you are also doing your job और अपना काम कर रहे या आई थिंक मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत लकी हूँ दैट आई हैव अ वेरी सपोर्टिंग लाइक फैमिली। मेरे हो? हम्म, मैं अभी भी डांस इसीलिए कर पाती हूँ बिकॉज माय पेरेंट्स हैव नेवर नेवर एवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग इट। और मुझे याद है कि मैं सिर्फ 15 साल की थी तब से मैंने एक मतलब हम दुर्गा पूजा में एक स्लॉट होता है लिया है, दैट इज लाइक 40 मिनट्स का प्रोडक्शन। एंड मैंने तब से मैंने कोरियोग्राफी शुरू कर दी थी। तो वो जो एक फेथ या वो ट्रस्ट जो मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि मेरी मॉम ने अपने नाम पे लिया था एंड इट वाज लाइक पूरा सरेंडर कर देना कि तुम करो अब 40 मिनट का प्रोडक्शन। तो मतलब वो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ तब से, तो वो हम्म, चलता ही रहा चलता ही रहा। इसीलिए शायद इसलिए मैंने वो चीज़ कंटिन्यू की। एंड मेरे आसपास जो लोग मेरे साथ डांस करते हैं उनका भी बहुत ज्यादा एक मतलब मैं बोलूंगी कि अ, योगदान है, बिकॉज वो मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो वेरी नाइस पीपल जो डांस को भी समझते हैं। तो ये जो कॉन्स्ट एक एनवायरनमेंट जो मेरे आसपास है विच इज वेरी पॉजिटिव अबाउट डांस, probably that is why I could continue with it and I will always continue। क्योंकि मुझे मुझे कभी किसी ने रोका नहीं। जैसे ही वो एक रोकने वाला या स्टॉप करने वाला ही एक बात आ जाती है तो आप सोचने लग जाते हो शायद बाकी लोगों को वो स्पेस ही कभी नहीं मिला जहाँ they could actually explore their own talent, but I fortunately got that। नहीं, आप सही कह रहे हो। और तो मुझे लगता है ये आपने दो चीजें कही है, एक तो है कि फैमिली सपोर्ट या जो भी जिनके साथ भी आप रह रहे हो वो बहुत जरूरी होता है। कई बार होता है कि वो सपोर्ट ना होने से हम जो चाह रहे होते हैं शायद वो भी नहीं कर पाते। द सेकंड थिंग दैट, अगर कोई कुछ करने जा रहा है तो वो हर्डल्स नहीं क्रिएट हो, बिकॉज वो हर्डल्स देन जी, आप वैसे ही बहुत मुश्किल से आप स्टार्ट कर रहे होते हो, और जैसे वो हर्डल आएगी देन फिर आप उसको दोबारा स्टार्ट करने का शायद नहीं सोच हो पाओगे। जाता
तो वेरी वेरी गुड पॉइंट ऋतु। अच्छा ऋतु, आप समय कैसे निकालते हो? मीन्स आप अपना जो है सोशल वर्क के साथ या आपकी जो जॉब है उसके साथ ये डांस के समय हाउ डू यू फाइंड कि आज मेरे को डांस ओके। करना है, या इट्स ऑन मूड कि नहीं आज मूड है मेरा डांस करने का तो डांस करना है, और यू नहीं, प्लान मूड और पे व्हाट तो हाउ यू डू इट? जैसे कोई परफॉर्मेंसेस होती हैं, उसके लिए तो हाँ हाँ। ऑब्वियसली आई हैव टू मेक अ शेड्यूल कि मैं अगर ऑफिस से अभी आऊँ एंड आई हैव टू वर्क विथ माय किड्स, सो आई हैव अ ग्रुप कॉल्ड रूहानियत, जो जिसका वीडियो हम्म। आपने देखा था। तो हम्म। वो भी अभी छोटे, मतलब हम लोग 15 साल हो गए हैं एक साथ हैं, अब वो बच्चे भी वर्किंग हैं, ओह, तो हम लोग वी हैव टू मतलब वर्क अराउंड आवर शेड्यूल कि ठीक है, रात के 9 से 10 साढ़े 10 बजे तक वी विल प्रैक्टिस। तो उससे पहले मैं ऑफिस का जो भी हम लोगों का काम होता है कर लेते। कभी-कभी बच्चे लैपटॉप लेके भी आ जाते हैं कि यार बस एक फाइल फाइनल सबमिट करना है, बट दैट पैशन कि हाँ हाँ। है, करना है हमें। तो वो एक बात है। एंड ऑल्सो मैं इसमें अपने ऑफिस जो मेरे कॉलीग्स हैं, मैं उनको भी बोलूँगी कि दे आर ऑल्सो वेरी नाइस व्हेनेवर आई टेल देम कि आज मुझे जाना है, आज मेरी प्रैक्टिस है, प्लीज़ मुझे इस टाइम से इस टाइम पे कॉल भी मत करना। तो दे आर वेरी सपोर्टिव अबाउट इट कि ठीक है, उस टाइम से उस टाइम ऋतु का वर्कशॉप है या ऋतु काम कर रही है, तो हम उसे कॉल नहीं करेंगे। तो मतलब वो है कि एक एनवायरनमेंट है मेरे आस-पास जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और और पैशन, सो इफ यू रियली लाइक डूइंग समथिंग, थिंग्स बिकम वेरी हम्म। एफर्टलेस फॉर यू। जैसे एमजीजी के टाइम पे भी आई हैड अ वेरी वेरी बिजी शेड्यूल, सो मैं ऑफिस जाती थी, हम लोग एमजीजी का क्लास करते थे आई थिंक 8 साढ़े 8 तक। उसके बाद आई यूज्ड टू गो फॉर आवर डांस प्रैक्टिसेस, तो मेरा पूरा लाइक 16, उस टाइम पे तो आई वाज वर्किंग फॉर 15-16 आवर्स बट नो कंप्लेंट्स बिकॉज़ आई वाज एंजॉयिंग इट, और मेरे लिए बहुत एफर्टलेस था ये। तो इफ यू लाइक हम्म। समथिंग, आप उसको कर रहे हैं, तो वो आप तो समय कंप्लेन भी निकल नहीं जाता करते हैं, निकल जाता है। है। तो ओके। वैसा है। अच्छा ऋतु, आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, देयर आर मैनी पीपल इन डेवलपमेंट सेक्टर स्पेस हु वांट टू फुलफिल देयर ओन हॉबीज, देयर ओन क्रिएटिव स्किल्स, देयर ओन क्रिएटिविटी। सो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि भाई आप क्या करो कि आपको कल को अभी पछतावा नहीं हो कि मैं डांस करना चाहती थी या मैं डांस करना चाहता था, मैं जो है गाना गाना चाहता था, लेकिन मेरी ना उम्र निकल गई पूरी जॉब हुँ, करने में हुँ। ही। अ, या मैं ये कह मेरा तो एक फंडा है कि एक लाइफ है, जो करना है कर लो। बिकॉज़ इसके बाद वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, राइट? हमने तो उसके बाद देखा ही नहीं, हमें नहीं पता कि क्या है। तो एंड आल्सो आई फील दैट अभी थिंग्स हैव चेंज्ड सो मच। सोशल मीडिया हैज़ गिवन यू दैट स्पेस जहाँ पर यू कैन ईज़िली फाइंड आउट कहाँ पे कितने बजे क्या हो रहा है, एंड ऑनलाइन आने के बाद तो पीपल कैन डेफिनिटली गो एंड लर्न एटलीस्ट बेसिक्स। आपको अगर लर्न करने हैं डांस के, यू कैन डू दैट। डांस के, म्यूजिक के, आर्ट के, आजकल बैट मतलब यू फाइंड whatever instruments you like, just bring it and you play because आपको यूट्यूब पे कॉर्ड सिखा देते हैं। या फिर आपको अगर सीखना भी है, यू जस्ट बाहर, मतलब सैटरडे संडे लोग का आई डोंट नो सबका कैसा वर्किंग एटमॉस्फेयर है, बट अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो जस्ट लर्न, एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होनी चाहिए लाइफ में। एंड वंस यू एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन ऑल्सो। अब वंस यू जस्ट शेड्यूल कर लो ना कि इस टाइम से इस टाइम पर आपको बस ये काम करना है, आपको सीखना है। आप जाके सीखिए। यू टेल पीपल अराउंड यू कि नहीं कर सकती मैं इस टाइम से इस टाइम तक, आई हैव सम अदर कमिटमेंट। तो आई थिंक यू कैन मेक आउट टाइम। ऐसा नहीं है दैट पीपल कांट रियली मेक आउट टाइम, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू टेक दैट स्टेप दैट पीपल डोंट डू। बहुत ओके, हेजिटेशंस होते हैं, रिलक्टेंस होता है। तो ये तो हमने जाना कि मतलब हाउ यू आर बैलेंसिंग योर लाइफ, आपका हॉबी, आपका क्रिएटिविटी। बट इफ समबडी विल आस्क यू कि ऋतु, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अगले 1-2 मिनट में कथक के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मुझे इंटरेस्ट फील करे, सो व्हाट विल बी हुँ। योर से ऑन दैट, कि आप क्या कहना चाहोगे कथक या डांस के बारे में, जिससे कि कोई भी जो डांस के लिए इच्छुक है या इंटरेस्टेड है, वो उसमें कहे कि नहीं नहीं अभी मैंने सुना, आई नीड टू, मेरे को कूद जाना है इसके अंदर। तो कथक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, वाओ! कथक के बारे में तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैंने क्यों कथक चूज़ किया था, मेरे तो वही रीज़न्स हैं।
बट मैं ये कहूँगी कि आप जब कोई भी चीज़ सीखते हैं, बीट डांस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इंटरेस्ट है, वो इंसान वैसे ही डांस करने लग जाएगा। आई मीन जैसे हम्म, म्यूजिक आता है, जैसे कुछ आता है, अगर आपको है आपके अंदर डांस, यू एनीवे स्टार्ट मूविंग। सो बट वंस यू कम मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मतलब कम्युनिटी, आप जब एक्चुअली एक साथ आप जब डांस करते हैं, दैट एनर्जी इटसेल्फ इज सो हम्म, बाइंडिंग एंड सो गुड कि आई थिंक यू जस्ट नीड टू फील इट। सेकेंडली आई मीन कैसे समझाऊं, कथक ऑल्सो काफी लोगों को पता नहीं होता, बट एवरी डांस, एवरी लाइक म्यूजिक, डांस, आर्ट, थिएटर आपको हिस्ट्री के बारे में भी बताता है। देयर इज लॉट ऑफ रीडिंग्स देयर, हिस्ट्री के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में आपका नॉलेज भी बहुत बिल्ड होता है उससे। तो हम्म। दैट इज वन थिंग। And I think dance just makes you happy. I don't know how to like convince people to do it, but they just should try at least एक दो classes करके कि मजा आ जाएगा। एक चीज आपने कहा रितो कि आपकी एक टीम है या ग्रुप में आप लोग करते हो और लोग आ जाते हैं। सो हाउ हाउ यू सी कि ये डांस जो है सिर्फ आपको मतलब अपने तक ही सीमित नहीं रखता है, इट ऑल्सो कनेक्ट यू टू द और भी लोगों के साथ जो जो उस Definitely, क्षेत्र में पैशनेट होते हैं या कुछ करना चाहते हैं। तो एक होता है कि टीम बिल्डिंग, ग्रुप एक्सरसाइज, हाउ डू यू सी ये है एक सिनर्जी डांस के अंदर? definitely, definitely. Because हम लोग ग्रुप, हमारा ग्रुप है, we don't perform like solo performances, बहुत रेयर देते हैं। It's mostly group and उसमें that understanding, that chemistry जिसे कहते हैं, वो तभी होता है when you start communicating with each other, when you start knowing each other, तभी वो बिल्ड होता है। और ये 15 साल मतलब लगे हम लोगों को उस पे आने में कि हम लोग अगर एक स्टेप अभी करेंगे ना, हम सबका एक साथ होगा। We know each other's body type, we know each other's movements, we just know each other. So definitely एक टीम बिल्डिंग जो बोलते हैं वो होता है। एंड I mean, yes, I think it definitely helps. Uh, हम्म, कोरियोग्राफीज में तो खासकर अगर आप यू कैन मेक आउट, यू नो, एक ग्रुप जो बहुत सिंक में डांस कर रहा है, एक ग्रुप जिसमें कोई सिंक ही नहीं है, यू कैन मेक आउट दैट देयर इज अ डिफरेंस कि इनकी बॉन्डिंग विद ईच अदर, इनकी अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में दे आर नॉट क्लोज, बट व्हेन दे आर डांसिंग टुगेदर दे आर टुगेदर। देयर आर अदर पीपल, मतलब आप दूसरे ग्रुप में देख सकते हैं कि कोरियोग्राफी में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि सब अलग अलग नाच रहे हैं, तो वो समझ आ जाता है। हम्म। थैंक्स रितु, आपसे अच्छा लगा बातचीत करके, छोटी सी बातचीत थी। और आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु हु हैव सम इंटरेस्ट टू डू समथिंग, और जो शायद नहीं कर पा रहे थे। आज आपको सुनने के बाद वो भी कहेंगे कि लेट्स डांस या कुछ या अपना पेंटिंग पेंटिंग करना है। ठीक है। सो थैंक्स रितु। और रितु का एक चैनल भी है, मैं चाहूंगा रितु अगर आप बता दें, ताकि जो लोग कथक को और बहुत खूबसूरत फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वहां पे ग्रुप डांस के साथ है, मैंने देखा है। तो ऋतु क्या है आपके चैनल का, थोड़ा अगर आप बता दें, एंड देन वी विल आल्सो शेयर द लिंक जो भी हमारा श्योर, डिस्क्रिप्शन होगा। श्योर। सो वैसे मेरे ग्रुप का नाम रूहानियत है, व्हिच मींस सोलफुल। हमने, बिकॉज हम लोग का, वी लव सूफी, वी ऑल लव सूफी, हम पांच, हम लोग सात आठ लोग हैं, वी लव सूफी, तो हमने रूहानियत नाम रखा था। बट वो मेरे पर्सनल चैनल चैनल पर है अभी, विच इज ऋतुपर्णा एम करके एक है, उस पर है। आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा, बट द नेम ऑफ आवर ग्रुप इज रूहानियत। सो ओके। दैट्स व्हाट वी केप्ट, वी ऑल डिसाइडेड। तो आप सारे लोग जो भी देख रहे हैं, आप प्लीज जाइएगा और यकीन मानिए, अगर आप थोड़े समय के लिए भी उसको सुनते हैं तो आपको एक बहुत पीसफुल फीलिंग होगी। सिर्फ एक तो या म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर बहुत क्लियर होता है, एंड उसके साथ जो डांस होता है वो ऑसम है। मतलब हर मूव्स में ना आपको एक लर्निंग, एक पीस, एक शांति, मन की शांति जो है वो मिलेगी। मेरे पास एक है, मैं चाहूंगा कि हम उसी से एंड करें ऋतु। सो आपका एक ये है ऋतु का एक
सॉन्ग है? मेरी मम्मी तो बहुत खुश होगी कि आपको ये पसंद आया, बिकॉज वो इसमें है। शी विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू। मैं खुद बहुत दिन बाद ये वीडियो देख नहीं, बहुत ही अच्छा है। और थैंक्स ऋतु, आपने अपना शनिवार का दिन निकाला और समय दिया आपने। आई एम मुझे ग्लैड। उम्मीद है बहुत दिन बाद मैंने डांस को लेके बात किया तो मुझे अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर करेंगी जिनके अंदर क्रिएटिविटी भरी पड़ी हुई है। और फॉर एवरी वन, मतलब आप प्लीज आप जाइएगा ऋतु के चैनल पे और देखिएगा, आप खुद एक इंस्पिरेशन फील करेंगे आप वहाँ पे। सो यू ऑल विल गेट इंस्पायर्ड बाय ऋतु। सो बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु आपका। आपने अपना समय थैंक दिया, यू। एंड थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग यूथ्स। सो थैंक क्रिएटिविटी जगाने के लिए। यू फॉर ठीक है। गिविंग मी द स्पेस टू स्पीक। मीन्स अ लॉट। थैंक्स थैंक्स ऋतु। नमस्कार। ऑल राइट।